14 अप्रैल 2023। अस्सलाम वालेकुम मेरे दोस्तों, सज्जन और बेलियो। मैं हूं इजहार अहमद और वेलकम करता हूं आपको किचन गार्डनिंग चैनल पर। आज 14 अप्रैल 2023 है और फर्टिलाइज़र सीरीज़ की सबसे पहली वीडियो। इस वीडियो के अंदर मैं फर्टिलाइज़र मेकिंग बैक्टीरिया को मल्टीप्लाई करने का आसान तरीका क्या है उस पर बात करूँगा। इस सीरीज़ की आने वाली वीडियोज़ के अंदर हम बहुत कुछ सीखेंगे फर्टिलाइज़र को लेकर कि खाद की ज़रूरत क्यों होती है, किन पौधों को खाद देनी चाहिए, किन को नहीं, खाद के सबसे ज़्यादा मेजर एलिमेंट्स कौन से होते हैं जो पौधों को ज़रूरत होती है, किन खाद के एलिमेंट्स के बगैर पौधे जिंदा रह सकते हैं। आने वाले टाइम में हम ऑर्गेनिक और केमिकल दोनों पर बात करेंगे। आज की वीडियो में ये बहुत ज़रूरी था बताना, क्योंकि हज़ारों लोगों ने हमसे ये फर्टिलाइज़र मेकिंग बैक्टीरिया मंगाया, बहुत से कामयाब भी रहे, अच्छा रिजल्ट भी हासिल किया, लेकिन बहुत सौ को मल्टीप्लाई करने का तरीका ही नहीं पता चल पाया। इवन कि मैंने वीडियो बनाकर शेयर भी किया था। लेकिन इस वीडियो के अंदर मैं सबसे आसान तरीका आपको बताने वाला हूं। इसको मल्टीप्लाई आपने कैसे करना है। लाइफ में बस एक बोतल आपको चाहिए और हमेशा के लिए आपके पास मल्टीप्लाई होता रहेगा। आसान तरीके के लिए आपको 3 चीज़ें चाहिए: गुड़ चाहिए, पानी चाहिए और फर्टिलाइज़र मेकिंग बैक्टीरिया चाहिए। सबसे पहले जब आपको पार्सल रिसीव हो जाए तो क्या करना है, आपने पानी लेना है 10 लीटर, उसके अंदर 1 किलो गुड़ डालना है। ये गुड़ अभी मैंने पानी के अंदर भिगो दिया है ताकि ये डिज़ोल्व हो जाए, क्योंकि ये बोतल अभी मेरे पास बड़े मुंह वाली बोतल थी नहीं, जार टाइप थी नहीं, क्योंकि ऑलरेडी पहले से मैंने बनाए हुए हैं बैक्टीरियाज़ को, तो इसलिए ये बोतल लेकर आपको समझाने के लिए इस्तेमाल कर रहा हूँ। तो इसके अंदर गुड़ जा नहीं सकता था, इसलिए मैंने पानी के अंदर उसको घोल लिया है। आधा घंटा से 1 घंटा पानी के अंदर रखेंगे तो ये घुल जाता है। अगर आपके पास मोलेसिस हो तो सबसे अच्छा रहता है। मोलेसिस मतलब गुड़ का शीरा। ये पतला पानी है, ये शीरा नहीं है। शीरा वो होता है जो बहुत गाढ़ा होता है। आप यूट्यूब के ऊपर वीडियोज़ देख सकते हैं, हाउ टू मेक मोलेसिस, तो आपको काफ़ी सारी वीडियोस मिल जाएंगी। आप बआसानी देखकर शीरा घर में बना सकेंगे। तो अब 10 लीटर पानी के अंदर हमने 1 किलो गुड़ डालना है। गुड़ ना हो शक्कर डाल सकते हैं, काली हो सफ़ेद हो जैसी भी हो आपने इस्तेमाल करनी है, कोई परेशानी नहीं है। पहले मैं कहता था काले रंग का गुड़ आपने इस्तेमाल करना है। असल में काले रंग के गुड़ के अंदर मिठास भी कुछ ज़्यादा होती है और बैक्टीरियाज़ की भरमार भी उसमें ज़्यादा होती है। लेकिन हमारे पास ये बना बनाया बैक्टीरिया जो है, इसलिए हमें काला गुड़ हो या सफ़ेद गुड़ हो इस पर फोकस नहीं करना। जैसा भी गुड़ हो, मार्केट से जैसा भी मिलता है आपने लेना है, क्योंकि गुड़ बैक्टीरिया की खुराक है। बैक्टीरियाज को मल्टीप्लाई होने के लिए कार्बोहाइड्रेट्स चाहिए, शुगर चाहिए और ग्लूकोज चाहिए। ये तो चीनी के अंदर भी मौजूद होता है, लेकिन चीनी केमिकल बेस होती है, इसलिए हम वो इस्तेमाल नहीं करते। तो 10 लीटर पानी के अंदर 1 किलो गुड़ या फिर 2 किलो गुड़ या फिर 3 किलो गुड़ भी आप डाल सकते हैं, कोई नुकसान नहीं होगा। गुड़ जितना ज़्यादा आप डालेंगे इसका मतलब बैक्टीरियाज को आप उतना ज़्यादा खाना दे रहे हैं। जितना खाना आप देंगे उतनी जल्दी वो मल्टीप्लाई भी होंगे। 1 बोतल हो, 2 बोतलें हों या 3 हो, जितनी भी हों आप 10 लीटर पानी के अंदर डाल सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल इसके अंदर 10 लाख बैक्टीरियाज हैं। अगर आपके पास 4 बोतलें होंगी तो 40 लाख बैक्टीरियाज होंगे। जितने ज़्यादा बैक्टीरियाज होंगे उतना जल्दी ही वो मल्टीप्लाई होंगे। तो आपने मदर कल्चर कैसे बनाना है, देखिए 10 लीटर पानी, मान लीजिए ये 10 लीटर पानी है, इसके अंदर मैंने 1 किलो या 2 किलो या 3 किलो गुड़ डाल दिया है। चलिए इतना काफ़ी है। अभी गुड़ इसके नीचे भी बैठा हुआ है, ये देख सकते हैं आप, ये बाद में इस्तेमाल हो जाएगा। अब क्या करना है, इस बोतल के अंदर हमने ये बैक्टीरिया लिक्विड डालना है। ये जहरीला नहीं होता, ये कुदरती बैक्टीरियाज होते हैं, वही बैक्टीरिया जो हमारी बॉडी के अंदर भी होते हैं। कहते हैं हमारी बॉडी के अंदर और बाहर वाली साइड पर करोड़ों की तादाद में बैक्टीरियाज होते हैं और तकरीबन 3000 के करीब बैक्टीरियाज की कॉलोनीज़ हमारे पेट के अंदर पाई जाती हैं, जिसको गट सिस्टम कहते हैं। गट सिस्टम जिसका मजबूत होगा, यानी पेट का निज़ाम, हाजमे का निज़ाम अच्छा होगा, उसके अंदर विल पावर भी होगी, इम्यूनिटी भी उसकी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगी। तो ये बैक्टीरियाज वही हैं जो हमारे अंदर भी हैं, बस लैब में इसको कलेक्ट किया गया है। अब ये वाली बोतल हम थोड़ा सा शेक कर लेते हैं, मिक्स कर लेते हैं और इसके अंदर डाल देंगे। अच्छे से मिक्स कर लीजिए, क्योंकि इसके अंदर नीचे भी कॉलोनीज़ बिल्ड होती हैं। सारे का सारा लिक्विड हम डाल देंगे। थोड़ा सा पानी इसमें डालिए, फिर से शेक कीजिए और फिर से डाल दीजिए इसके अंदर, ताकि सारे बैक्टीरिया इस बोतल के अंदर कैद हो जाएं। अब इस बोतल को हमने ऊपर से ढक्कन हल्का सा बंद करना है, एयर टाइट नहीं करना, हल्का सा बंद करेंगे और अंधेरी जगह पर रख देंगे। कमरे के अंदर रख सकते हैं, बाहर भी रख सकते हैं, लेकिन वहाँ पर रोशनी नहीं होनी चाहिए। कहीं पर भी रखिए, फ्रिज में नहीं रखना, नॉर्मल टेम्परेचर में आप रख सकते हैं 25 से 35 डिग्री टेम्परेचर तक, ये बहुत अच्छे से मल्टीप्लाई होता है।
धूप में नहीं रखना, इसको रोशनी में नहीं रखना, अंधेरे में रखना है। आप नोट करेंगे 3 दिन के बाद बबल्स आने लगेंगे, ऊपर झाग सी बनने लगेगी। बस आपने रोज़ाना इसको एक मरतबा एयर टाइट करके इसको थोड़ा सा शेक कर लीजिए ताकि ऑक्सीजन लेवल बराबर का नीचे तक पहुंच जाए। फिर ढक्कन को खोल लीजिए, हल्का सा लूज़ कर लीजिए और इसको रख दीजिए जहां पर रखा था। अभी मेरे पास प्लास्टिक की बाल्टी या ड्रम नहीं था, इसलिए एग्जाम्पल के तौर पर मैंने बोतल के अंदर ये सब कुछ करके दिखाया। अगर आप बनाए तो इसको खुले मुंह वाले बर्तन के अंदर बनाइएगा ताकि उसके अंदर ज़्यादा से ज़्यादा कॉलोनीज बिल्ड हो सकें और ऑक्सीजन लेवल भी बरकरार रहे। बोतल का मुंह छोटा होता है और इसको हमने फुल पानी से नहीं भरना। अगर पानी से भरेंगे तो बैक्टीरियाज के लिए ऑक्सीजन कम रहेगी अंदर और एंजाइम भी कम बनेंगे, गैसेस सही से रिलीज़ नहीं हो पाएंगी। इसलिए खुला बर्तन लीजिएगा अगर अच्छा रिजल्ट चाहते हैं तो। 6 दिन आपने रोज़ाना एक मरतबा इसको हलाना है। आप नोट करेंगे 6वें दिन इसके बहुत ज़्यादा जाग ऊपर आने लगेगी। इतनी जाग ऊपर आ सकती है कि आपकी सोच होगी। 6 दिन के बाद आपका ये लिक्विड मदर कल्चर में बदल जाएगा। अब इसमें से आपने थोड़ा सा अपने पास स्टोर रखना है एज अ मदर कल्चर, मतलब इस बोतल के अंदर फिर से डाल लीजिए या किसी भी बोतल के अंदर, सोडा बोतल के अंदर डालकर 1 लीटर या 2 लीटर या जितना भी आपने बनाया होगा। अब इसको आपने संभाल कर रख लेना है, एयर टाइट कर लीजिए और अंधेरी जगह पर रख दीजिए। ये आपका बैकअप के तौर पर काम करेगा। इस तरह की आप 10 बोतलें अपने पास बनाकर रख लीजिए। जब आपको ज़रूरत हो, आपने नया कल्चर आपने बनाना हो तो इसी तरह बोतल का इस्तेमाल कीजिए जैसा कि मैंने शुरू में बताया आपको। इसमें से हल्की हल्की सी खट्टी सी बदबू भी निकलती है, जैसे देसी घी की बदबू हो, कुछ खट्टी बदबू, क्योंकि इसके अंदर लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया भी है। फर्मेंटेशन के बाद थोड़ी सी स्मेल तो बनती ही है, लेकिन ये खतरनाक नहीं है। चाहे तो बदबू आती है तो आने दें, ये खतरनाक नहीं है। अगर बदबू ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होती है तो आप गुड़ थोड़ा सा और भी डाल सकते हैं। गुड़ डालने की वजह से बैक्टीरिया को खाना मिल जाएगा और बदबू भी दब जाएगी। इसको आप लाइफ टाइम के लिए रख सकते हैं। एयर टाइट करके रख लीजिए। बस चंद दिनों के बाद, 6 से 7 दिन के बाद हल्का सा ढक्कन को लूज़ किया, इसमें से प्रेशर बनेगा, वो रिलीज़ हो जाएगा। फिर से दोबारा से इसको बंद करके रख लीजिए, क्योंकि इसके अंदर जिंदा चीज़ें हैं, बैक्टीरियाज हैं, उन्होंने सांस लेना है, ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है। जब वो सांस लेंगे कार्बन डाइऑक्साइड भी छोड़ेंगे तो इस बोतल के अंदर वो भरते रहेंगे। कुछ दिनों के बाद हल्का सा इसको लूज़ किया, ठुस की आवाज़ आएगी, दोबारा से इसको बंद कर दिया। अगर ना भी आवाज़ आए तब भी चलेगा। जब बहुत ज़्यादा गर्मी होती है ना, तब ऐसा होता है कि ज़्यादा गैसेस बनती हैं इसके अंदर। आज की वीडियो में हमने ये सीख लिया कि हमने इसको मल्टीप्लाई कैसे करना है। अगर आपका इसके बारे में कोई सवाल है मल्टीप्लाई करने के बारे में तो कमेंट बॉक्स में पूछ लीजिए। कल हम बात करेंगे जो मदर कल्चर हमने बना लिया है, अब इसकी थ्रू हमने खाद कैसे बनानी है, क्योंकि ये खाद नहीं है, ये तो हमने बैक्टीरियाज की फौज को मल्टीप्लाई किया है, ज़्यादा तादाद उनकी बढ़ाई है। अब इसको जो हम खाना देंगे वो खाएंगे, वो होगी हमारे पौधों के लिए खाद। चलिए मिलते हैं 15 अप्रैल को। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़।